अंगूरी बाग मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसमें अंगूर की खेती हुआ करती थी उस समय। ये अंगूरी बाग था, बीच में फाउंटेन था चारों तरफ और बहुत ही डिजाइनफुल तरीके से इसको बनाया गया था। गजब का कारीगरी। नीचे आके इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। खास महल आराम गाह जिसे बोला अंगूरी बाग 1631 से लेके 1640 हुमायूं के टाइम पर। डिज़ाइन देखो आप, ये बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन और एक छोटा सा बाथ टब मान लीजिए, जो बच्चों के लिए शायद यूज़ में लिया जाता होगा। फिर यहाँ पे देखो आले, ये बेसिकली रोशनी के लिए, रोशनी करके रात को जैसे कोई नहाना चाहे तो उसके लिए। आज ही अब चलते हैं। और ये इसके नीचे भाई बेसमेंट है, देखो जो पूरा बंद कर रखा है। तय खाना है भाई। और अब ये जो आप सामने देख रहे हैं भाई, ये शीश महल है, लेकिन ये बंद कर रखा है। ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए खुल रहा है। इसका भी 1630 और 40 के बीच में बताया जाता है। ये यहाँ से दिखाई देता है, इसमें अंदर लोग हैं। ये देखो ये शीश महल है भाई, गजब की कलाकृति अपने अंदर समेटे हुए है। बीच में फाउंटेन भी है शायद। देखो यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा दिख जाएंगे शीशे लगे हुए, ये देखो शीशे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दीवाने खास महल है, यहाँ खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। और ये सामने देखो फाउंटेन, उस समय के फाउंटेन, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये इनसे भी पानी आता था। अब देखो ना तो बिजली ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि मतलब प्रेशर से पानी आता था, और पूरे किले का पानी इसके अंदर आता था। ऐसी टेक्नोलॉजी सेट की गई थी। आज जो बचे हैं वो सिर्फ ये बचे हैं, वहाँ जो दो छेद देख रहे हैं उनसे पानी चल जाके वहाँ से रिसाइकिल होता था। अब अंदर चलेंगे, पहले इस खास महल को देख लेते हैं जो खास लोगों के लिए बना था। ये देखो सीढ़ियाँ स्टिल ऐसी सेपरेट है, चिपकी हुई नहीं है ये। और ये स्तंभ के ऊपर देखिए, आपको किसी तरह का कोई जो है लैंटर्न नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऊपर देखो किस तरीके से चौकोर पत्थरों का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और दीवारों पर जो नक्काशी है फूलों की दी गई है, मेहराबों के ऊपर जो फूल बनाए गए, तो कहीं ना कहीं वो राजपूताना शैली से इंस्पायर्ड थे। ये बार बार चीज़ें जो है दर्शाते हैं। फिर अंदर आते हैं तो यहाँ पे शायद वो मीटिंग होती थी दीवाने खास में, जहाँ पूरा डिज़ाइन से दिया गया, पूरी चीज़ डिज़ाइन दी गई है। दीवाने खास मतलब इम्पोर्टेंट पीपल का हॉल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल्स। और यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं पीछे के एरिया को। अब जो सामने दीवाने खास के फाउंटेन था जो इसको जगमगा गया, जिसमें रोज़ वाटर भरा जाता था। और उसके सामने जो आप देख रहे हैं गार्डन सा, ये एक्चुअल में गार्डन जो है अंगूरी बाग है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये जो आप देख रहे हैं जहांगीर की 2 बेटी थी, उनमें से जो एक बेटी थी रोशन आरा, तो क्या होता था कि उनकी शादी के लिए उन्होंने ऐसे डोली रूप में, डोली नुमा एक वो बना दिया। देखो ये डोली नुमा एक स्ट्रक्चर है, और ये रोशन आरा के लिए था। रोशन आरा ऐसे मतलब इसमें शादी वगैरह के लिए जो होता था सिस्टम, वो डोली रूप में ही करवा दिया। तो ये है वो रोशन आरा जो उनकी बेटी के नाम पर पड़ा, एक डोली नुमा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये बहुत गजब का स्ट्रक्चर है, मकराना के संगमरमर पत्थरों का यूज़ किया गया है। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये पहले पूरा जो है उजालों के लिए, और कुछ जगह पर डायमंड्स भी लगे होते थे। और यहाँ से हमें स्टिल ये किले के पीछे की जो है खाई नज़र आती है, और वो सामने ताजमहल। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कुछ और भी बेहतरीन चीज़, दीवाने खास जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। आ जाइए। और यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये जो आप देख रहे हैं जहांगीर की 2 बेटी थी, उनमें से जो एक बेटी थी रोशन आरा, तो क्या होता था कि उनकी शादी के लिए उन्होंने ऐसे डोली रूप में, डोली नुमा एक वो बना दिया। देखो ये डोली नुमा एक स्ट्रक्चर है, और ये रोशन आरा के लिए था। रोशन आरा ऐसे मतलब इसमें शादी वगैरह के लिए जो होता था सिस्टम, वो डोली रूप में ही करवा दिया। तो ये है वो रोशन आरा जो उनकी बेटी के नाम पर पड़ा, एक डोली नुमा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये बहुत गजब का स्ट्रक्चर है, मकराना के संगमरमर पत्थरों का यूज़ किया गया है।
और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये पहले पूरा जो है उजालों के लिए, और कुछ जगह पर डायमंड्स भी लगे होते थे। और यहाँ से हमें स्टिल ये किले के पीछे की जो है खाई नज़र आती है, और वो सामने ताजमहल। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कुछ और भी बेहतरीन चीज़, दीवाने खास जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। हाँ जी, इसको मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ये जो पूरा है पोला है, और यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, मतलब ये एक फ़ोन का काम करती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये एसी रूम है, उस समय का कूलर बहुत ठंडा रहता है। दीवारों के पीछे पाइप है, जैसे ये बसता है, देखो ये बसता है, यानी ये पोला है। अब मैं यहाँ से, दिनेश मुझे तो यहाँ से आवाज़ देना है ना, और मैं उधर जाके सुनूंगा, ठीक है? इधर दिखा दिनेश एक बार, दिनेश इधर दिखा, आवाज़ दे एक बार, देख मेरे माइक में आती है कि तेरी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है दिनेश, तेरे को आ रही है? देखो भाई क्लियरली आवाज़ आ रही है। है कमाल की चीज़। तो ये भाई उस समय का वाताकूल, मतलब बोल लीजिए एयर कंडीशनर रूम। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कला है, ये धीरे धीरे टूट गई है, डैमेज सी हो गई है। तो ये उस ज़माने का एसी रूम हुआ करता था भाई, पूरा पोला। वेंटिलेशन के लिए देखो ऊपर से ये झरोके छोड़े गए ताकि हवा प्रॉपर आ सके। आ जाइए। अब इसमें ना एक चीज़ और है, ये जो आपको खिड़की दिख रही है इधर से, ये ऊपर देखो ग्लास लगाया गया है। ये अंदर से हमें खुली नज़र आती है, लेकिन ग्लास लगाया गया है इसमें बहुत पहले।